हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का कुछ सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार एक नया सब्जेक्ट को चुनता हूँ। और आज का सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग है। और वो सब्जेक्ट है कि हमारे आलिम देवबंद के बहुत बड़े हमारे उलमा, हमारे आलिम मौलाना अशरफ मदनी साहब और अशोक चौहान, जो उनका इंटरव्यू बहुत ही चल रहा है आजकल, पूरी दुनिया में उसका वायरल हो गया है। तो वो आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा उसको। तो आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा वो इंटरव्यू। और उसको तो उसमें से कुछ निकालना होता है, तो मैंने भी उसमें से बहुत कुछ निकाला। उनके सवाल जवाब थे, ठीक थे, लेकिन मुझे कुछ उसमें से चाहिए था, तो मुझे उसमें से कुछ मिला। अब वो क्या मिला, आप उनका देख लेना वीडियो। और मैं उसमें से क्या लिखा, मैं क्या लिया उसमें से मैंने उसमें से क्या निकाला, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुख्तसर मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। तो उसने बहुत सारे उसमें सवाल थे। उसमें अल्लाह पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, मुसलमानों पर, अफगानिस्तान पर, तालिबान पर, ओसामा पर, उसने हर सवाल किया। लेकिन वो सवाल से वो, मुझे लगता है कि वो मुतमईन नहीं होगा। वो कुछ अल्फाज हमारे अशरफ मदनी साहब के ज़बान में डालना चाहता था, लेकिन वो भी उलमा है बहुत बड़े, वो जानते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, इंशाल्लाह दूसरी कैसेट में करूँगा इसी को, और आज ही करूँगा मैं। और आपके 2 बजने के करीब आ रहे हैं, तो सुकून का माहौल है, मैं आपको सुकून से बातें बताऊँगा। क्योंकि ये मेरी बातें दोस्तों, आप आप यकीन नहीं मानोगे, ये ये होनी है आगे। ये सब मैं जो बता रहा हूँ, ये आगे होना ही होना है, ये टारगेट में है। तो मैं आपके इनके कुछ टारगेट बताता हूँ। इनका पहला टारगेट था राम मंदिर, वो खत्म हो गया। 70 था, हमारे मुसलमान औरतों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, ज़्यादातर औरतों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उन्हें उनको दिखा दिया कि मुसलमान जब सड़कों पे आते हैं तो क्या होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी तानाकशी हुई कि ऐसा क्या है, आप लोगों के जब घर की बात आती है तो आप सड़कों पे बैठते हैं महीनों महीनों। देखो फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट समझना चाहिए, सही बात है ना, बिल्कुल। आपकी जब घर की बारी आती है तो आप लोग सड़कों पर उतर जाते हो। जब तलाक की बात आ रही थी, आप नहीं दिखे उतने लोग, लिखे, लेकिन उतने नहीं दिखे। कुछ थे, मीडिया ने उसको गायब कर दिया, ये बात भी फैक्ट है। हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। एक मैंने जो मेरा आप देखें ना, मुस्लिम मीडिया, मैंने आपको उसमें तफसील से बताई थी कैसा क्यों होता है उनको, वो हमारा ये पॉलिसी का हिस्सा होता है साहब, देखिए ये पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो राम मंदिर हो गया, सिविल को ये जो तलाक का मसला हो गया। अब वो चौहान कहते हैं कि वो जो मंदिर है, दो गैर मती मंदिर है, और वो दो दो मंदिर की बातें कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद हो गया, वो उसको भी आराम से दे दो, अभी क्या है, हो गया ना। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन गया है। अब आपको हम लोग जो कहते हैं, हमारा हमने जिस पर हाथ रख देंगे, आपको वो चीज़ हमको देनी पड़ेगी। कि वो अकबर ने ऐसा किया, वो बाबर ने ऐसा किया, उसका बदला हम आपसे अपनी कौम से लेंगे। उसमें दोस्तों सबसे पहली बात ये, मैंने 2 मुद्दे तो राम मंदिर के, और ये इसके तो आपको शुरू राम मंदिर से ही हुआ, उसके पहले ऐसा कोई मसले थे नहीं ज़्यादातर। तो ये मैं सब हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कुछ हिंदू, जो कुछ हिंदू हैं, जो अपने आप को कट्टर साबित करते हैं, हम लोग बहुत कट्टर, हम लोग बदले लेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग वैसे करेंगे। आज आप यूट्यूब पे जाइए, लाइन लगी है उनकी। आप यूट्यूब पे जाए, उनकी लाइन लगी है। तो हम लोग ऐसा कर देंगे, हम लोग वैसा कर देंगे, बदले लेंगे। पाकिस्तान क्यों लेंगे तुम? 6 करोड़ थे, 3 करोड़ गए, 3 करोड़ रह गए, अलग से मुल्क दे दिया। आज हम लोग 1 इंच जमीन किसको देने को तैयार नहीं है। चीन वाला को बता दे, कोई हमसे 1 इंच जमीन लेके बता दे, लड़ जाएंगे हम लोग, जंग कर देंगे उससे। इतना बड़ा हिस्सा वो लेके जब अलग हो गए, फिर जब मुसलमान रह गए, तो बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, तुम यहाँ रहते हो, तुम लोग को हम लोग तो बोल नहीं सकते। मेरी कैसी में मैंने पहले आपको बताई थी ये इसकी गहराई थोड़ी बहुत। तो हम लोग तुमसे बदला ऐसा लेंगे कि तुमको हर चीज का हम लोग बाइकआउट करेंगे।
तुमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाएंगे, तुम्हारी हर चीज़ का हम लोग बायकॉट करेंगे, तुमको बड़ी बड़ी तालीम नहीं मिल सकती, तुम्हें बड़ी बड़ी हर चीज़ के जो ओहदे होते हैं वो नहीं कुछ मिल सकते, लेकिन कुछ 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 सालों में कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बाद वो आप भूल जाओ कि बस वो सबको हो गया। वो ऐसी बात हम लोग नहीं करेंगे, दिखाने के लिए कभी हम लोग कर देंगे कि भाई, क्योंकि हमें बोलने के लिए कुछ मौका होना चाहिए कि हमने उनको ये बनाया, हमने उनको वो बनाया, हामिद अंसारी को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अब्दुल कलाम को जो मिसाइल मैन थे हमको उनको प्रेसिडेंट बनाया। तो ये हमारे पास एक दिखाने के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सेकुलर जब है तो उसमें बताइए फिर वो कहाँ है, ये कहाँ है, तो उनको एक वो दिखाना होता है। तो उन्होंने हमको कमजोर किया, मुसलमानों को, इनको इनको बहुत कमजोर किया, बहुत कमजोर किया। उसके बाद ये होता है कि फिर वो मस्जिद की बात आ गई, मस्जिद के बाद फिर ये कानून आ गया। बड़ी तकलीफ थी उनको, राजीव गांधी ने वो 3 तलाक शाहबानों के केस में उसने तो पलट दी थी, विसाखी पलट दी थी कि वो कैंसिल किया था शाहबानों के केस जो था। अब हम लोग उसको तो उसका बाप लाएंगे, यानी कि हम लोग तुमको अगर नहीं तो फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर तुम 3 तलाक बोल के बताओ, या तो तैयार हो जेल जाने के लिए, बहुत सारी उनकी उन्होंने इसमें रख दिया। तो ये तो ठीक है। अब बात आती है इस्लाम पर, बात आती है इस्लाम पर। इस्लाम के लिए क्या है तुम्हारा अल्लाह ऐसा वो सूर्य चौहान, आप उसकी कैसेट सुनना, आप उसके आप जरा उनके सवाल जवाब सुन लेना मद्दी साहब से, वो क्या कह रहा है। वो कहता है महादेव को अल्लाह ने पैदा किया है, वो सुनना, वो इस तरह से बात कर रहा है वो अशद मदी साहब से। उन्होंने जवाब दिया नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अब उनको गलतफहमी ये है कि ये हमारा को खुदा था। देखो ये उनको ये गलतफहमी है कि हमारा कोई खुदा था, हमारे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, वो 1400 साल से कहीं से आके प्रकट हो गए, और ये 1400 साल से मजहब है। बस इसकी इसकी जो 1400 साल हुआ, हम तो हजारों सालों से बसते हैं। बहुत मौजू है, मैं आपको अब देखो उसमें बात निकली तो बहुत सारी बात निकलेंगी, आप उसको सुनते रहिए और उसको आप उसको दिमाग में रखें। आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, आपको नहीं, आपके बच्चों को आप बता सकते हो कैसी, ले बेटा कैसी सुन ले, ऐसा कुछ बात कर सकते हो। तो हमको एक नॉलेज देना है और होशियार रहना है, नॉलेज देकर बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं जो सुनते हैं, जो उसको इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दुनिया में हमारे साथ, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं तो हमारे साथ क्या क्या पॉलिसियां हो रही है, क्या क्या हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है हमारे ये जनरेशन को। तो हमें उनको आगाह भी करना है। तो वो 2-3 बातें बहुत होती है, मैं रखूंगा बात, तो ये मैं बात पहले ये बता रहा हूँ कि उसने ये कहा, फिर वो कहा, फिर बाबरी मस्जिद हो गई, उसके बाद ये तलाक का हो गया, कश्मीर का 70 हो गया। बड़ी मजा आती है हमको, हमको बड़ी मजा आती है ये करने में, क्योंकि हिंदू, आप देखो, ये आप 20 साल पहले, 10 साल पहले आप जाओ, ये मंदिर जाना, कोई उठे छुटे जो जा रहा है मंदिर जा रहा है, कोई उठता है सुबह में मंदिर जाता है, इलेक्शन से पहले वो मंदिर में जाके घुटना टेकता है, माथा टेकता है, फिर वो बाहर निकलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे हमारे हिंदुस्तान का जो मजहब है, जो हमारी सरकारी कोई मजहब नहीं है, अपने आप घर में मजहब कर सकते हो, जो भी आप हो आप घर में कर सकते हो, उसकी बिल्कुल मनाही नहीं है, कर सकते हो आप बिल्कुल। सरकारी मजहब कोई नहीं है हमारा, हमारा सरकारी मजहब कोई नहीं है, ये फैक्ट है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो खुश करना है कुछ हिंदुओं को, कुछ हिंदू उसमें 30%, उसमें उसमें चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 30-35% आपको वोट मिलता है, मिला होगा, ये मिला है आपको। उसमें 15% आपके हो सकते हैं कट्टर, आपके सपोर्टर हो सकते हैं, उसमें 15% ऐसे होते हैं कि बड़े खुश आती है, पाकिस्तान को आपने स्ट्राइक किया बड़ी मजा आ गई, वो किया बड़ी मजा आ गई। हाँ तो ये एक आपको गेम जैसा देख रहे हैं, वो एक मैच होता है ना, मैच जैसा वो लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, मैच जीत गया, बड़ी मजा आ गया हमको, चलो तुमको वोट दे जाता हम लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी पॉलिसियां कुछ अलग है, उनकी पॉलिसियां कुछ अलग है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया था, वो आप देख लेना, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं वापस। देखो मेन मुद्दे पे आना है, अरशद नदवी साहब और ये सुरेश चौहान ने जो बात की थी, वो कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा कि खुदा क्या है, तो उनको लगता है कि जो हमारा मजहब है, इस्लाम मजहब है, ये सिर्फ 1400 साल से आया है, ये 1400 साल से आया है। मैं बोलता हूँ कि मेरे सुनने वाले, आप इसको कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप में क्या कैपेसिटी है उसको जवाब देने की, क्या आपके पास जवाब था? क्या मर्दी साहब को ये कहना चाहिए था, मर्दी साहब को ये कहना चाहिए था, मर्दी साहब को इस तरह से कहना चाहिए था जरा, कोई मेरा भाई है,
نہیں ہمارے جو علماء نے کہہ دیا وہ بات ہو گئی. اس نے بہت ساری لپٹنے کی کوشش کی. ان کا جواب جو تھا بالکل سادہ سا جواب تھا. اس نے سوال بہت ہارڈ کیا تھا. ان کا جواب بالکل مجھے لگتا ہے کہ بالکل سادہ سا جواب تھا. ایک دم سادہ سا جواب تھا. اب وہ کہتے ہیں میں کہیں جاتا ہوں نہیں، میں کچھ دیکھتا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں بس یہ واٹس ایپ بھی نہیں واپرتا ہوں. کون کیا بول رہا ہے، کیا واٹس ایپ گروپ میں کیا کیا چلتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اور نہ میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں. میرے جو مجھے خود کسی کو کچھ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی مرضی ہے. لیکن لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں میں نے صرف آپ سے ہی کہا تھا نا کہ ربنا آتنا فی دنیا حسن و فی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں بھلائی دے. ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. دنیا دنیا تو ہم سے دور ہو چکی ہے. ہندوستان کی مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا ہم سے بہت دور ہو چکی ہے. ہماری ایجوکیشن، ہماری تعلیم، ہماری صحت دیکھیے. آپ مسلمان کی بستیوں میں جائیے اور ان کو دیکھے، ان کی لائف اسٹائل دیکھے. اب ان کو سورج چوہان کو کہ بولے کہ بھائی اب کبھی سعودی کے اس کے پاس جا کے اس کا انٹرویو لے، ان کی لائف اسٹائل دیکھ، ان کا جینے کا انداز دیکھ. سعودی میں چلے جاؤ، دبئی میں چلے جاؤ، مصر میں جا کے دیکھو. آپ کے پاس بہت ساری آپ ملیشیا چلے جاؤ، انڈونیشیا چلے جاؤ، ایران چلے جاؤ. وہ آ جا کے وہی افغانستان وہ کہتا ہے کہ افغانستان کو نے کیا ہے. اب بہت ساری اس میں دیکھو میں میں تو میں آپ کو کہوں گا جو کہنا مجھے تو کہنا ہی ہے. میں تو میں میں جو صحیح بات ہے وہ تو کہنا ہے. صحیح بات تو مجھے کہنا ہی پڑے گی. افغانستانی ہے، افغانستان والے جو کر رہے ہیں وہ دیکھو اللہ کی مرضی ہے. مودی بیٹا وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی ہلتا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہلتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کو حکومت بنانا، بگاڑنا، اٹھانا بٹھانا سب اس کے اختیار میں. اور خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم ایسا ہو تو پھر میں ایسا کر دوں گا، تمہاری جگہ میں دوسروں کو لاؤں گا. ایسا بہت ساری چیزیں وہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے. لیکن لیکن وہاں وہ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ اندر سے ان کی جڑیں ہل گئی ہیں اندر سے. یہ سورج چوہان ہے، یہ پشپیندر کل شیستر ہے، یہ ایک آریہ ہے. ایک آریہ ہے، ایک دوسرے کوئی صاحب ہے، اور 10 12 جو لگے پڑے ہیں اسلام کی برائی دکھانے کے لیے. دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے. ارے یہ چاند پہ چلے گئے سائنٹیفک، کیسے چاند پہ چلے جاتے ہیں لوگ. چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ نے 7 دن میں 8 دن میں 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے اور 7ویں دن آرام کر رہا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 دن میں زمین بن سکتی ہے، آسمان بن سکتا ہے 7 دن. اب وہ دنیا کے 7 دن، لیکن ایسا نہیں ہے. زمین چپٹی. ابھی ارشد مدی صاحب سے اس نے سوال کیا کہ تو مسلمان لوگ سب کہتے ہیں کہ زمین وہ چپاتی بتاتا ہے. وہ چپاتی کی جیسی زمین ہے. چپاتی ابھی وہ ہماری وہ مراٹھی زبان میں وہ کہتے ہیں چپاتی. چپاتی نہیں سپاٹ ہے. قرآن نے کب کہا سپاٹ ہے؟ قرآن نے تو اس کو انڈے کی شکل کہا گیا. انڈے کی شکل جیسے شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کی شکل کی زمین ہے. کرسچن جو مشنری تھی، جو کرسچن لوگ تھے، انہوں نے ان کے پادری نے کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب میں یہ چیزیں نہیں. ان کے پادری نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ ٹرین جاتی ہے تو کہیں ایسا گول نہیں ہوتی ہے، نہ ہم لوگ گرتے ہیں نہ کچھ. ایک ہوتا ہے نا جھولا ہوتا ہے گاؤں میں جو چلتا ہے جھولا، اس میں بیٹھ جاتے تو وہ گول گول ہوتا ہے. ایسا نہیں ٹرین تو سیدھا جا رہی ہے. ایک آدمی کی سوچنے کی ڈھنگ ہوتا ہے. تو یہ زمین سپاٹ ہے. لیکن ایک گلیولو تھا، گلیولو نام اس کا، یاد نہیں، گلیولیو. اس نے چرچ کے خلاف جا کر کہا کہ نہیں نہیں زمین گول ہے. یہ کہتے کہ چرچ نے جب کہا، جو چرچ عظیم نے کہا، چرچ کے بڑے بڑے پادری نے کہا کہ زمین چپٹی ہے، تو ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ زمین چپٹی ہے. جو چپٹی نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی کیونکہ وہ چرچ کے خلاف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے علماء وہ چیز اپنی زبان سے اپنی طرف سے کبھی کوئی چیز قرآن کے خلاف جا نہیں سکتے. یہ بات فیکٹ ہے. وہ کبھی نہیں کہہ سکتی ہے کوئی علماء. وہ کہتا کہ کتنے کہتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے. وہ نہیں بولا کس نے کہا. وہ علماء نے کہا. وہ نام نہیں بتاتا ہے لیکن وہ اس کو پوائنٹ بھی لینا تھا. ان کو ارشد مدی صاحب کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ زمین سپاٹ ہے. اس نے کہا کس نے کہا سپاٹ ہے؟ میں کہتا ہوں گول ہے زمین. کس نے کہا کہ زمین انڈے کی شکل کی زمین ہے؟ قرآن کے اندر انڈے کی شکل مشت مرغ کا انڈا، اس کی ایسی اس کی علماء نے اس کی وہ بتائی ہے. کہیں نہیں ہے. لیکن انہوں نے
एक वो चीज को लेकर, एक इनके मजहब में एक हंसी उड़ाने के लिए, एक मजाकिया तौर पे, देखो मुसलमान लोग कहते हैं कि जमीन गोल है, चिपटी है। साइंस कहती है कि जमीन गोल है, ये तो साइंस के खिलाफ मजहब है। मजहब तो इनका साइंस के खिलाफ है। क्या ये बात करेंगे? साइंस के हिसाब से प्रूफ करो कि मजहब, साइंस के हिसाब से मजहब प्रूफ होना चाहिए। साइंस, जो साइंस कहती है कि नहीं जमीन गोल है, इन्होंने कहा कि जमीन चिपटी है। जमीन चिपटी तो किसी ने भी नहीं कहा, इन्होंने उसमें से नुक्ता निकाला। अभी जमीन गोल लिखी है, लेकिन हम इसको चपटी बता के इनको हम लोग घेरते रहेंगे। दो जवाब, दीजिए जवाब, दो जवाब। अब हमारे उलमा ऐसे थे कि हमारे उलमा अलिफ लाम मीम मिसाल किताब ला रिबा फीही अभी हमारे पढ़ाने में लगे हैं। बच्चे पढ़ गए, दस्तार बंदी हो जाती है, बस चले गए घर पे अपना। वो जो सोच होती है, वो जो सोच होती है, वो सोच बहुत कम हो गई। कि अगर कोई पूछे कि भाई ये बताइए क्या है, तो वो सोच जो थी, हर उलमा को, जो भी दारुल उलूम से निकलता है, जो कोई भी दारुल उलूम हो, हमारे जो निकलते हैं सनद लेकर, उनको ये चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। अब ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, हम तो, मेरी बहुत बहस हुई, बहुत, मैं बहुत से मिला हूं। नहीं, ऐसे है ना खलील भाई, हम तो कारी हैं, काली की सनद हमारे पास है, हम तो बस किरात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किरात पढ़ाते हैं अच्छे से, और रमजान में भी किरात पढ़ाते हैं, नमाज तरावी पढ़ाते हैं, हमारा ये काम है। हम लोग को गहराई में नहीं पता है, तो वो वो अलग अलग बहस हो जाती है। तो ये चीजें आज हैं, ये मानना पड़ेगा हमको। अब उसमें कुछ लोग वो चीजें हासिल, वो अपनी मेहनत से, अपने दिन रात की मेहनत से इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की गहराई को समझते हैं कुछ लोग। और वो उसकी पहुंच भी नहीं है वो लोगों को, ऐसे लोग, वो बेचारे बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये हम लोग नहीं जा सकते वहां तक, हम लोग को कोई मतलब नहीं है।